गुड इवनिंग एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ऑलरेडी हमने सी लैंग्वेज का जो कोर्स है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका 5 से 6 लेक्चर आ चुका है। आप लोग अगर सी लैंग्वेज नहीं पढ़े हुए तो पहले सी लैंग्वेज जाकर के हमारे प्लेलिस्ट से पढ़िए, उसके बाद फिर प्रोग्राम इन सी प्लस पढ़ेंगे। क्योंकि सी क्या आपका बेसिक लैंग्वेज है और सी प्लस थोड़ा उससे हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग सी प्लस लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो आपका उप्स का कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे कि सी प्लस प्लस में उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ उप्स, एक्सप्लेन फीचर ऑफ उप्स, डिस्क्राइब सी प्लस प्लस बेसिक्स, राइट एंड स्ट्रक्चर ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एंड एग्जीक्यूट एंड डीबग प्रोग्राम्स इफिशिएंटली। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कोई डाउट आता है तो, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी। मतलब ओओपी मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, चूंकि आपका टॉपिक जो दिया गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ समझेंगे कि ओओपी आपका क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ओओपी का हम यहाँ पे डेफिनेशन लिए गए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मॉडर्न प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है आपका मॉडर्न प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी है। ठीक है, दैट स्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ जस्ट प्रोसीजर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर और फंक्शन इसके अंदर क्या होता है आपका इंक्लूड होता है। प्रोसीजर और फंक्शन, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा प्लस फंक्शन से मिलकर वो ऑब्जेक्ट बनता है। अब ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो तो सिंगल नहीं बनेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा। तो जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया आपका ऑब्जेक्ट प्लस इक्वल टू डेटा प्लस फंक्शंस। अब है आपका ये, यहाँ पे आपका एक इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपका कार दिया गया है, और कार का डेटा प्लस फंक्शन दोनों गया है। अब इसके अंदर देखेंगे कि इसका डेटा क्या है और इसका फंक्शंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे डेटा, जैसे कोई भी कार है उसका कलर हो गया, उसका मॉडल, ये क्या हो गया आपका डेटा। और फंक्शंस क्या है उसका, स्टार्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप इसका फंक्शंस हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी कार होता है तो उसको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके अंदर और भी फंक्शन दिया होता है, मेनली हम यहाँ पे टू फंक्शंस को इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद है इसका आपका कि की बेनिफिट्स क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी का, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है मिमिक्स रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होता है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रोमोट कोड यूजिलिटी मॉडलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होता है उसको सिंप्लीफाइज, कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंप्लीफाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बहुत सारा कार है, उसका डेटा को हम लोग को बनाना है कि डेटा कार का मॉडल, अलग अलग टाइप्स का मॉडल दिया गया, अलग अलग मॉडल है, उसका डेटा अलग अलग दिया गया और फंक्शन अलग अलग है। तो हम लोग एक साथ ही रेडी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओओपीएस, मतलब कंसेप्ट ऑफ ओओपीएस के हेल्प से। अगर इस चीज में आपको कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हैं बाय द कमेंट, मैं उस पर आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि नीड फॉर ओओपी। ओओपी का नीड क्यों है हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है आपका कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। उसके बाद रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस मतलब होता है आपका मेंटेलिटी, मतलब इसका होता है अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है आपका अलग अलग पार्ट्स होता है, एक पार्ट्स नहीं होता है। जैसे एक चीज आपका चलता आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक हम बेस क्लास बनाए, बेस से आपका दो ड्राइव्ड क्लास बनेगा। बेस में हम कार क्लास ले लिए, और कार से आपका मान लीजिए दो ड्राइव्ड आपका बन गया, दो बेस से दो क्लास बना लिए ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद आपका मेंटेनिटी भी होता है, मॉडलिटी। मॉडलिटी मीन्स क्या हो गया आपका,
जैसे अलग अलग पार्ट्स इसका आपका रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा आपका, अलग अलग पार्ट्स रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने रियूजेबिलिटी पढ़ा, रियूजेबिलिटी क्या होता है, री मीन्स क्या होता है, दोबारा से। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, इसको हम दोबारा, इस कोड के इनहेरिटेंस को हम दोबारा यूज करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, इस कोड को क्या कर सकते हैं हम लोग, रीयूज कर सकते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद मेंटेबिलिटी मीन्स होता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या होता है आपका, इसका अलग अलग पार्ट्स, ठीक है, क्या हो गया आपका, अलग अलग पार्ट्स। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका बैंकिंग है, बैंकिंग में जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कस्टमर फीडबैक अलग होता है, अकाउंट अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बैंकिंग का जो, बैंकिंग मीन्स आपका खाता ओपन करते, जो अकाउंट ओपन करते हैं उसका अलग होता है। तो इसमें क्या होता है मॉड्यूलरिटी, इसका पार्ट्स क्या होता है आपका, अलग अलग पार्ट्स होता है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको हम डिटेल्स में आगे समझेंगे, लेकिन ये आपका बस नीड अभी पता चल बता रहे हैं कि नीड, इसका ओपी का नीड क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है आपका, डाटा हाइडिंग। आपका डेटा को क्या करता है, ये हाइड करके रखता है, मीन्स प्रोटेक्ट करके रखता है आपका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस इनकैप्सुलेशन का सिंबल, कैप्सूल्स आप लोग देखे होंगे, इस टाइप से रहता है जैसे, और ये है आपका, ठीक है। तो डेटा क्या रहेगा आपका, इसके अंदर हाइडिंग रहेगा डेटा, ठीक है। डेटा क्या रहेगा इसके अंदर आपका, डेटा हाइड रहेगा, समझे। उसके बाद क्या आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, वन नेम्स और मैनी फॉर्म्स इसका होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, वन नेम्स और मैनी फॉर्म्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक ड्रॉ, एक सर क्लास में एक ड्रॉ यूज किए, क्लास इसका ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ यूज किए। तो ड्रॉ मीन्स होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपका रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट लाइक वन नेम्स मैनी फॉर्म्स। नेम्स आपका वन एक रहेगा, लेकिन इसका फॉर्म्स क्या रहेगा आपका, मैनी रहेगा, ठीक है, ज्यादा फॉर्म्स रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नीड फॉर ओओपी आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब कि ओओपी का हम लोग नीड, हम लोग को क्यों है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। तो सिंपल सा 4-5 स्टेप जो मैंने बताया, इसी के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का, फीचर्स ऑफ ओओपीएस, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर क्या है। क्योंकि ये चीज आपका एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आपका आता है। अगर आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो बस आप लोग इसका क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस आपका 10 मार्क्स में आता है, तो इस चीज को, हर एक फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे क्लास को एक्सप्लेन करना होगा, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना होगा, इनकैप्सुलेशंस को एक्सप्लेन करना होगा, अब्स्ट्रैक्शंस को एक्सप्लेन करना होगा, इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना होगा, एंड लास्ट में जब आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको भी आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इसका फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका फीचर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है क्लास। क्लास मीन्स क्या होता है, ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का ये ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन जो भी फंक्शंस इसके अंदर हम चलते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ब्लू, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कार नाम का एक हम क्लास बना लिए, ठीक है, कार नाम का एक क्लास बना लिए, और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो डेटा है वो आ जाएगा, और इसके फंक्शंस है वो आ जाएगा, ठीक है। डेटा एंड फंक्शंस दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, समझे। तो ये चीज क्या है आपका, ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्योंकि मैंने ये, जब तक मैं इसको डिनोट्स इसको मैं शो नहीं करूंगा, तब तक ये आपका शो नहीं होंगे कि है ये क्या चीज, की डेटा क्या चीज का है। जो आपने यहाँ पे शो किया है, ये जो डेटा, ये डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने जो शो किया है, ये डेटा आपका क्या चीज का है, ठीक है। तो जब तक हमने एक आपका क्लास नहीं बनाएंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, बात समझे, ठीक है। तो डेटा क्या होता, सॉरी, क्लास क्या आपका ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। इस चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे तो। फिलहाल अभी हम लोग फीचर्स जान रहे हैं, ओओपीएस का फीचर्स क्या है आपका, ठीक है। ओओपीएस का हम लोग फीचर्स जान रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है, सॉरी, इसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, इंस्टेंस ऑफ क्लास,
ठीक। नेक्स्ट है आपका इनकैप्सुलेशन, जैसे मैंने अभी बताया इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, डाटा हाइडिंग, ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, की कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कितने चीज को ये हाइड करके रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को हम बार बार यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, उसी चीज को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कोड मैंने लिखा है, उसी कोड को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, चलता आएगा वो चीज, इनहेरिटेंस, वैसी को हम लोग बोलेंगे कोड यूजुअलिटी। जैसे मान लीजिए शुरू से आपका फैमिली में ही चलते आ रहा है कि कोई रूल है जो कि दादाजी के टाइम से चलता आ रहा है, उसको हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो इसको मैं इनहेरिटेंस बोलेंगे, वो क्योंकि वो कंटिन्यू है, वो बार बार यूज होता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या आपका पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वन नेम मैनी फॉर्म्स, जैसे आपका एक नेम रहेगा लेकिन उसका फॉर्म्स क्या रहेगा, मैनी फॉर्म्स रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई जिसमें ड्रॉ करना है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए मैं तो अब ऐसा तो नहीं हूँ, जैसे फर्स्ट ड्रॉ करेंगे हम सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, सर्कल ड्रॉ के बाद हम लोग आपका रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ के बाद हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। क्योंकि आप यहाँ पे नेम तो आपका एक ही है ड्रॉ, लेकिन इसका फॉर्म्स क्या आपका मैनी फॉर्म्स है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया, सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और ट्रायंगल, और जो भी शेप्स है, ओवल शेप्स हो गया, पैरेललोग्राम शेप्स हो गया, जो भी शेप्स है मैं इसके अंदर आपका ड्रॉ कर सकता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मेन मोटो ये होता है, वन नेम मैनी फॉर्म्स। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। मैंने इससे पहले आप लोग को बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट और एली ऐसे बताया है और उसको एग्जांपल दे करके, लेकिन रियल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग कोई कोड नहीं करेंगे, जब तक उसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, तब तक उस चीज को हम लोग नहीं समझ सकते कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपका होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम का, ये देखिए, क्लास लिया आपका स्टूडेंट, ठीक है, क्लास मैंने बनाया, एक आपका स्टूडेंट बनाया है, स्टूडेंट इसको क्या किया, पब्लिक किया ताकि सब लोग इसको सीन कर पाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का यूज किसी के लिए, नेम के लिए यूज किया, उसका नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है। फिर शो किया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड का, वॉइड क्या आपका एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड का यूज हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी रिटर्न करने के लिए नहीं करते, कुछ भी आपका रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या आपका सी आउट, सी आउट में क्या होगा, आपका आउटपुट में नेम आपका क्या होगा, नेम सी आउट होगा। जैसे चूंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिया, तो सी आउट में आपका नेम आउट होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस चीज को क्लोज किया है, अब फिर से यहाँ पे मेन फंक्शंस बनाया है, मेन फंक्शंस में स्टूडेंट एस लिया है, उनका नाम क्या लिया है, आपका अमित, या फिर कोई भी नाम यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। अब इस चीज को हमको शो करना है डिस्प्ले पे, फिर इसको क्लोज कर दिया। अब ये चीज देखिए, स्टूडेंट इज अ क्लास एंड एस इज एन ऑब्जेक्ट। अब मैं इस चीज को बताता हूँ कि इसमें क्लास कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब देखिए, स्टूडेंट क्या हो गया आपका, ये क्लास हो गया, ठीक है, स्टूडेंट क्या हो गया आपका, क्लास, यानी स्टूडेंट नेम से एक आपका क्लास बना लिया है। ठीक है। स्टूडेंट का डेटा जैसे रोल नंबर हो गया, उनका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये चीज सेव करके रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में बस इनका नेम लिया है, क्लास में इनका नेम लिया, जिसको मैंने पब्लिक किया है, हर एक इंसान इसे रीड कर सकता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वॉइड, वॉइड एक कीवर्ड है, वॉइड इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ भी ये रिटर्न आपका नहीं करता है, इसलिए हम इसका यूज किए। हम आगे इसका प्रोग्राम एक्चुअल में करेंगे तब ज्यादा डाउट आपका क्लियर होगा कि क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल है। अब यहाँ पे इसको हम सी आउट मैंने किया, सी आउट में नेम को, सी आउट में क्या होता है, डिस्प्ले पे आपका आउटपुट आएगा, तो क्या आपका आउटपुट आएगा, नेम प्रिंट होके आएगा। ठीक है, नेम प्रिंट होके आएगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शंस बनाया स्टूडेंट एस करके। अब ठीक है, स्टूडेंट क्या हो गया आपका, स्टूडेंट क्या है, क्लास है, और एस क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट हो गया आपका क्लास, और एस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एस डॉट नेम, एस डॉट नेम क्या हो गया, अब एस फोर क्या हो गया आपका,
ऑब्जेक्ट है और नेम भी इसका कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आता है। तो अमित नाम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स बनाया है अमित, या यहाँ पे रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, फिर इस चीज को डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करके भी देखेंगे। फिलहाल ये हम लोग का बेसिक है, क्या आपका ये बेसिक क्लास है, इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम करके नहीं देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं आपको 3-4 प्रोग्राम करके दिखाऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इन द लाइव सेशन में, आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस चीज में अगर आपको कोई डाउट आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, तो आप लोग बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का क्या है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। इससे पहले मैंने जो ओपी के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसका फीचर्स देखा, उसकी नीड क्या है, उसके इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, लेकिन हम जो ओपी है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को हम लोग सी प्लस लैंग्वेज में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लस लैंग्वेज होता क्या है, ये कैसे आया, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसका डेवलपमेंट कौन किया, उसके बारे में जानकारी हम लोग को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका सी प्लस जो है वो उन्होंने किस वो उनको कौन डेवलप किया है, तो डेवलप्ड बाय बजारने स्टार्टअप एट बेल लेबोरेटरीज एट इन 1970। बजारने के द्वारा आपका इनका आविष्कार किया गया है बेल लेबोरेटरीज में इन द ईयर 1979 में किया गया है। उसके बाद क्या आपका डिजाइन एज एन इनहेंस्ड एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज को और भी फेमस करने के लिए, सी लैंग्वेज में जो जो फीचर नहीं था उस फीचर को बढ़ाने के लिए इस लैंग्वेज का एक्सटेंशन लिया गया, इस लैंग्वेज का यूज किया गया। सी जो है आपका सी प्लस सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज को एक्सटेंशन मिला ताकि वो इसका जो कमी था उसको पूरा कर सके। इसकी कमी में, सी लैंग्वेज की कमी में सी प्लस को सी प्लस में इंक्लूड कर सके। और सी प्लस लैंग्वेज में क्या इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज किया, जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है कि डिजाइन एज ए इनहांस्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो कमी थी, जैसे मान लीजिए स्पीड कम था या फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो भी कमी था, उसके लिए इसका यूज किया गया ताकि सी प्लस लैंग्वेज आए और उसकी कमी को पूरा कर सके। इसमें इसको और भी फेमस करने के लिए, इसको और अच्छे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को यूज किया गया, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इंक्लूड था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आपका सपोर्ट्स क्या है, सपोर्ट्स देखेंगे। सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इंक्लूड प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। इसके अंदर प्रोसीजर क्या था आपका, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो इसमें आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स का यूज किया गया है सी प्लस में, ताकि बेहतर बन सके। सी था आपका बस सिंपल लैंग्वेज था, जिसके अंदर हम उतना वो पावरफुल नहीं था, लेकिन सी को एक्सटेंड किया गया सी प्लस के लिए, इसलिए क्योंकि वो और भी पावरफुल बन सके। और इसमें क्या क्या सपोर्ट किया गया, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म सपोर्ट किया गया, इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था, प्रोसीजर था आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग इसके अंदर आपका इंक्लूड था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इक्वल टू सी प्लस क्लासेस। जो सी प्लस जो होता है, मैंने क्या बोला है आपका कि सी प्लस जो सी था आपका नॉर्मल था, लेकिन सी प्लस क्या आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म से मिलके बना हुआ है। तो मल्टीपल मीन्स क्या होता है, एक से अधिक मिलके बनना। अब यहाँ पे आपका दिया गया है सी प्लस इक्वल टू सी प्लस क्लासेस, सी लैंग्वेज प्लस क्लासेस से मिलके बना है, कंबाइंस द इफिशियंसी ऑफ सी का जो इफिशियंसी था उस वो, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो स्पीड था उस चीज का आपके यहाँ पे यूज किया गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो सी प्लस आपका सिंगल नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सी भी है और प्लस क्लासेस का आपका कंसेप्ट भी है। क्योंकि एक क्या होता है, एक कभी भी अकेले नहीं कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ अगर आपका अलग अलग मिलके बना हुआ है, मल्टीपल लोग हैं इसके साथ, तो वो और भी पावरफुल आपका हो जाते हैं। तो सी प्लस के आपका सी प्लस जो है आपका सी लैंग्वेज प्लस क्लासेस से मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर इसको देखा जाए तो कंबाइंस द एफिशिएंसी ऑफ सी का जो एफिशिएंसी था वो विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपीएस का जो आपका क्लासेस का
कंसेप्ट है वो। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको डाउट को बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस क्या है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा लैंग्वेज है, सी प्लस है, सी है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, उसके बाद HTML है, फिर पाइथन है। लेकिन सबका कुछ ना कुछ आपका एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज पढ़ेंगे कौन सा लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का एडवांटेज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो ये क्या होता है आपका, फास्ट एंड इफिशियंट होता है। मैंने क्या बोला, चूंकि सी लैंग्वेज से थोड़ा बेहतर होता है, इसलिए चूंकि ये कॉम्बिनेशंस करके बना हुआ है। तो सी प्लस क्या आपका फास्ट एंड इफिशियंट है। सेकेंड क्या आपका पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। उसके बाद क्या आपका स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग है। ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग, कोई भी चीज को चेक करते हैं तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट्स स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसका सपोर्ट क्या है आपका, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंबाइंस स्पीड ऑफ सी विथ OOPS फीचर। इसके अंदर जो कंबाइंस किया गया है, वो सी लैंग्वेज का स्पीड और UPS का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर का आपका इसके अंदर कॉम्बिनेशन किया गया है। अब मान लीजिए कोई भी बाइक होता है आपका, कोई भी बाइक आपका 100 cc का है, तो उसका इफिशियंसी, और कोई बाइक आपका 350 cc का है, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल ले तो बुलेट बाइक का जो इफिशियंसी होता है, जो इंजन पावर होता है वो 350 cc होता है उसका पावर, और स्प्लेंडर का 125 होता है। तो दोनों में फर्क तो हुआ, इफिशियंसी में आपका स्पीड में फर्क तो हुआ, उसकी इंजन पावर में तो फर्क तो हुआ। तो वही है, तो हम मान लीजिए आपका स्प्लेंडर बाइक के सीसी को सी लैंग्वेज मान लेते हैं, और आपका सी प्लस को हम बुलेट मान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका अदर फीचर यूज किया गया है। तो सी क्या था आपका, सिंगल था, और लेकिन सी प्लस है, इसके अंदर कंबाइन किया गया है सी लैंग्वेज को प्लस उसके साथ OOPA का मतलब UPS के फीचर्स को कंबाइन किया गया है। ठीक है, इस चीज में आपको कोई डाउट आया इस चीज में? ये चीज बेसिक है। अगर आप लोग थर्ड सेम में है, तो थर्ड सेम में जब हम लोग एग्जाम देते हैं आपका UPS का जो सी लैंग्वेज है, तो उसके अंदर सबसे पहले उसका एडवांटेज ही पूछता है, एडवांटेज पूछता है, नीड पूछता है, फीचर क्या है, OP का फीचर क्या है आपका, ये सब चीज आपका पूछता है। मैंने बस यहाँ पे इसको इजी लैंग्वेज में राइट किया है, इसलिए ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उस चीज को लिख नहीं सकते। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 पेज का, सॉरी 2 लाइन या 4 लाइन का मैं यहाँ पे थ्योरी लिख दूं, लेकिन थ्योरी से आपका कुछ नहीं होता है। इसलिए चूंकि अगर मान लीजिए आपको एडवांटेज इसका पता चल गया कि फास्ट एंड इफिशियंट होता है, तो आप लोग फास्ट एंड इफिशियंट को अलग अलग वर्ड में अलग अलग सेंटेंस बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं वही सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता, तो उस पर ज्यादा फोकस हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि डेस्ट लाइक वो सेंटेंस लिखा हुआ था। लेकिन यही चीज आपका यहाँ पे मैं लिख दिया, फास्ट एंड इफिशियंट होता है, तो इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या आपका, स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जैसे मैंने सी लैंग्वेज में आपका इसका स्ट्रक्चर देखा था कि हेडर फाइल क्या है आपका, उसके बाद मेन फंक्शंस क्या था, स्टेटमेंट क्या था, रिटर्न स्टेटमेंट क्या था, उसी हिसाब से हम लोग का यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, कि सी प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज का हेडिंग फाइल हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज जो आपका दिया गया है, ये हेडर फाइल दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपका इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, उसी हिसाब से आपका सी लैंग्वेज में हम लोग इंक्लूड stdio का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किए हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं। ये चीज क्या है आपका, यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे हम लोग नेम स्पेस डिक्लेरेशन करने के लिए यहाँ पे यूज किया, स्पेसिंग के लिए ये चीज हम यूज करते हैं, ताकि हमको बार बार इस चीज का यूज हर एक प्रोग्राम में STD का यूज ना करना पड़े। ये क्या आपका एक लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी टेम्पलेट है। अगर मैं इस चीज का यूज करूंगा तो ये चीज हमको बार बार नहीं प्रोग्राम के अंदर राइट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपका मेन फंक्शन दिया गया। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन होता है, क्योंकि जब तक मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे, मेन फंक्शन क्या होता है, बैकबोन होता है कोई भी प्रोग्राम का, इसके अंदर ही हमारा सारा स्टेटमेंट आपका इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, सी आउट। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, सी आउट क्यों, C4 क्या होता है, सी आउट मीन्स कहते हैं कोई प्रोग्राम का आउटपुट शो होना। ठीक है, जैसे मैं वहां पे सी लैंग्वेज में प्रिंट ऑफ और स्कैनफ यूज करता था,
प्रिंट ऑफ और स्कैनफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी प्लस लैंग्वेज में सी आउट और सी इन। सी आउट मीन्स होता है सी आउट मीन्स होता है आउटपुट शो होना, और सी इन मीन्स होता है इनपुट। जैसे यहाँ पे प्रिंट ऑफ मीन्स हम आउटपुट शो करवा देते और स्कैनफ मीन्स इनपुट शो करवा देते, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे हम सी आउट और सी इन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये चीज रिटर्न है, रिटर्न जीरो एक आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, और फिर यहाँ पे आपका ये चीज क्लोज हो जाएगा। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। मैंने बोल तो दिया हेडर फाइल है, लेकिन एक एक करके इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक हमको किसी प्रोग्राम को हम लोग को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या। अगर आपको स्ट्रक्चर का जो स्टेप समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग इसका हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसके बाद नेम स्पेस डिक्लेरेशन करते हैं। अब नेम स्पेस डिक्लेरेशन क्यों करते हैं मैं इसको एक बार बताऊंगा। फिर मेन फंक्शंस है, यहाँ पे मेन फंक्शंस है, फिर प्रोग्राम स्टेटमेंट है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले हेडर फाइल था, ये वाला आपका क्या था, हेडर फाइल डिक्लेरेशन के। फिर आपका नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, हम लोग स्पेसिंग के लिए इसका यूज किए, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैंने इससे पहले जो आपको बताया वो था आपका सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका इसका एक्सप्लेनेशन का, स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इंक्लूड आई स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं, तो ये करते हैं हेडर फॉर इनपुट और आउटपुट के लिए। ये हेडर फाइल होता है, लेकिन इसका यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे सी में करते थे स्टूडियो, इंक्लूड स्टूडियो, उसी हिसाब से यहाँ पे हेडर फाइल है इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर यहाँ पे क्या है आपका नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसएस एड स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फीचर्स, ठीक है। सी प्लस प्लस फीचर्स है ये, यूजिंग नेम स्पेस इसलिए यूज करते हैं आपका स्पेसिंग के लिए इसका यूज करते हैं। फिर हो गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम का ये एंट्री पॉइंट होता है। जैसे मैं कुछ क्लासेस कोई प्रोग्राम बनाता हूं तो इसका एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट होता है आपका इंट मेन फंक्शन। अब सी आउट क्या होता है, आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है। कोई भी आउटपुट हम डिस्प्ले पे शो करेंगे उसके लिए यूज करते हैं। अब सी इन क्या है, सिन इसका हम इनपुट के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। और रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं इन प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम हमारा वहां पे खत्म हो गया, इसके लिए इसका यूज करते हैं। सी आउट मीन जैसे हम लोग आपका प्रिंट ऑफ करते थे सी लैंग्वेज में, उसी हिसाब से यहाँ पे सिन मिस इनपुट हो गया और रिटर्न मिस आपका एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, मैं इसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम लोग को एक्सप्लेनेशन समझना चाहिए, स्ट्रक्चर का कोई एक्सप्लेनेशन जो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि प्रोग्राम लिखे तो लिखो कैसे। मान लीजिए उसको मेनली स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता ना, तो लिखेगा वो कैसे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर हम लोग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग लिख पाएंगे कि हेडर फाइल क्या है, नेम स्पेस यूज करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाएंगे, इनपुट के लिए क्या करेंगे, आउटपुट के लिए क्या करेंगे, रिटर्न कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन और ए सी प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसको कैसे करते हैं, तो राइट कोड यूजिंग आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोड जो होता है आपका वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। उसके अंदर एक चीज आपका नहीं होता है राइट जब हम करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल में क्या होता है, चेक सिंटेक्स, सिंटेक्स को चेक करते हैं, ठीक है। कंपाइल जब करते हैं सिंटेक्स को चेक करेंगे। अब लिंक्स क्या होता है, कंबाइंड फाइल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत लिंक जो होता है कंबाइंड फाइल्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे लिंक होता है। और रन क्या होता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम रन, ठीक है। जो प्रोग्राम मैंने बनाया उसको रन करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपका सिंटेक्स, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो सिंटेक्स है उसका फाइल्स कंबाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट वो हमारा हम लोग का प्रोग्राम होगा। कंपाइलर्स क्या होता है, कंपाइलर्स क्या होता है, कन्वर्ट करता है हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन लेवल में, क्योंकि ये जो कंप्यूटर वो मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है हमारा, ठीक है? इसको हम लोग जो जो कंपाइलर इसके अंदर होगा, जैसे जैसे कंपाइलर्स क्या है आपका, जीसीसी हो गया, टर्बो सी हो गया, कोड ब्लॉक डेप सी प्लस प्लस होगा। अब ऑनलाइन में ऑनलाइन जीडीबी हो गया, ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर हो गया, जो लैंग्वेज का यूज करते हैं उसका कंपाइलर आपका ऑलरेडी आपके इस पे है, क्रोम पे है, आपके सोशल मीडिया पे है, आप लोग वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का है डिबगिंग इन सी प्लस प्लस। डिबगिंग मीन्स क्या होता है, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स। जो एरर्स होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंडिंग। जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें एरर आएगा ही, और एरर आएगा तो वो रन नहीं हो पाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, सिंटेक्स एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर होता है, रन टाइम एरर होता है,
अब सबसे पहले सिंटेक्स एरर समझेंगे क्या होता है। सिंटेक्स में क्या होता है, मिसिंग सेमी कॉलन होगा, सेमी कॉलन वगैरह मिसिंग हो जाता है, उसको हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं। लॉजिकल एरर में आपका रॉन्ग आउटपुट लॉजिक रहेगा, लॉन्ग आउटपुट लॉजिक, ठीक है। उसके बाद रन टाइम क्या होगा आपका, डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। रन टाइम एरर में क्या होता है, डिवीजन बाय जीरो, थ्रू ये आपका रन टाइम एरर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब एरर सॉल्व करना हम लोग को पता होना चाहिए ना। एरर जब तक हम एरर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम कोई प्रोग्राम आपका इसके अंदर राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उसके अंदर आपका एरर आता ही आता है। तो एरर किस टाइप का है, ये चीज समझने के लिए हम लोग को इस चीज को जानकारी होना चाहिए कि डिबगिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। डिबगिंग मींस आपका टाइप्स ऑफ एरर को ये फाइंड करता है, फिक्स करता है। इसके अंदर तीन था, मैंने बताया, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम। सिंटेक्स में आपका सेमी कॉलन मिस रहेगा, लॉजिकल में आपका रॉन्ग आउटपुट रहेगा, और रन टाइम एरर में आपका डिवीजन बाय जीरो रहेगा, ठीक है। अब इसका टूल्स क्या है, डीबगर हो गया, ब्रेक पॉइंट्स हो गया, और स्टेप एक्सिक्यूशन, ये सब क्या है आपका टूल्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, कि नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका समरी, जो मैंने आज हम लोग पढ़े हैं उसका समरी है, क्या क्या हमने आज पढ़ाई किया, ठीक है। क्योंकि जब तक हम समरी रिवाइज नहीं करेंगे, समरी मींस क्या होता है, शॉर्ट मेथड, कोई भी कंसेप्ट को समझने के लिए शॉर्ट पॉइंट, सॉरी शॉर्ट नोट्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपका है ओओपी, ठीक है। ओओपी क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग। ओओपी क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। इसके ये ऑब्जेक्ट प्लस क्लास दोनों से मिलके बनता है, उसको हम बोलते हैं ओओपी, मतलब ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग जो होता है आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। इसका फीचर्स हमने जाना, क्या होता है, इनकैप्सुलेशंस जाना, इनहेरिटेंस जाना, पॉलीमॉर्फिज्म जाना, अब्स्ट्रक्शन जाना, ठीक है, इनकैप्सुलेशन जाना, इनहेरिटेंस जो आपका शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है, वो सब चीज। इनकैप्सुलेशन जो आपका था, डेटा हाइडिंग करके आपका डेटा को प्रोटेक्ट करके रख रहा था, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म था, एब्स्ट्रैक्शंस था कि हम एक ही नेम रहेगा लेकिन मैनी फॉर्म्स रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेड ऑफ ओओपी इफिशियंसी पढ़ा, कि जो आपका इसका इफिशियंसी क्या है, सी लैंग्वेज में क्या कमी था जिसकी वजह से सी प्लस को लाया गया है, सी प्लस को क्यों लाया गया है, सी में क्या एक्सटेंशन लगाया गया है, सी प्लस क्यों आया, वो चीज हमने पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉलेज स्ट्रक्चर, नॉलेज में स्ट्रक्चर का नॉलेज पढ़ा, कि जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लस डिबगिंग पढ़ा, ठीक है। उसका इफेक्टिव प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कोई भी एरर आता है, डिबगिंग में एरर था कि सिंटेक्स एरर था, रन टाइम एरर था, लॉजिकल एरर था, तो ये चीज आपका प्रोग्रामिंग का इफेक्टिव बताता है क्या होता है। चलिए ठीक है, ये चीज आपका यहीं पे इंड होता है। एक स्लाइड और है आपका, थैंक यू, आपका यहीं पे इंड होता है। फर्स्ट लेक्चर था आपका ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, आपका सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जितना भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे सारा लेक्चर आपका इस चैनल पे आता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपके इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे, जो फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर तक पढ़ते हैं, प्लस रोड मैप्स, प्लस आप लोग का स्टडी, पढ़ाई करने का तरीका, हर एक चीज की समझेंगे कि हम लोग कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन से स्किल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग फिलहाल इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज समझेंगे, आप लोग के पास हर एक नोटिस आप लोग के पास जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों तक शेयर कर दे। कोई डाउट आता है तो कमेंट के थ्रू बताए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। अभी आप लोग का डाउट के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, और हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग का हर एक लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके लेक्चर्स का नोट्स सिंक कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।